नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार बस और आप देख रहे हैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ चैनल जय भारत जय। दोस्तों, आज इस चैनल पर एक बार फिर मैं आपके सामने एक ऐसे शास्त्रीय प्रमाण के साथ हाजिर हुआ हूं जहां पर कूर्म क्षत्रिय वंश का रेफरेंस मिलता है। दोस्तों, इससे पहले भी एक वीडियो हमने इस चैनल पर बनाया था जिसमें हमने वाल्मीकि रामायण से प्रमाण दिए थे और उसके बाद हमने एक ऋग्वेद से संबंधित प्रमाण इस वीडियो में इससे पहले के वीडियो में हमने दिया है। उसकी काफी सराहना आप सभी ने किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम हाजिर हुए हैं पाराशर होर शास्त्रम, ये पुस्तक है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। उसके बाद इस पाराशर होर शास्त्रम में कूर्म क्षत्रियों के उत्पत्ति, जहां से कूर्म क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति हो जाती है, उस पर हम चर्चा करेंगे और प्रमाण के साथ इस बार मैं आया हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का जवाब मैं हमेशा आपको देता रहता हूं। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं इस पाराशर होर शास्त्रम का इंट्रोडक्शन बता देता हूं कि ये पाराशर होर शास्त्रम किसके द्वारा लिखी गई शुरुआत में, उसके बाद इसका संकलन हुआ और ये पुस्तक कितनी पुरानी हो सकती है। मतलब इस पुस्तक की तो बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये तो नई प्रिंटेड बुक है, ये तो नया एडिशन है। लेकिन इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ चीजें हैं, वो शास्त्र, मतलब इसके जो अंदर की बातें हैं वो कितनी पुरानी है और कितने जमाने से हमारे समाज में ऐसी पुस्तकें उपलब्ध रही हैं, जिससे हम ये सिद्ध हो सकते हैं कि हमारा प्रमाण काफी प्राचीन रहा है। तो दोस्तों, पाराशर होर शास्त्र ऋषि पाराशर का संकलन है। और ऋषि पाराशर कौन थे मैं आपको बता दूं। ऋषि पाराशर वो ऋषि थे जब पृथ्वी पर रोग आदि उत्पन्न होने लगे। ब्रह्मा ने जब पृथ्वी पर जीवन क्रिएट कर दिया और यहाँ पर सभी लोग आराम से पशु पक्षी सब जीने लगे, नदियां बहने लगी, जीवन उत्पत्ति हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर बीमारियों का प्रादुर्भाव होना शुरू हो गया और जब बीमारियों का प्रादुर्भाव होना शुरू हो गया तो बहुत ही दुखी होने लगे यहाँ के जो मनुष्य थे। मनुष्य पशु पक्षी सभी दुखी होने लगे। तो फिर ऋषियों ने एकत्रित होकर एक सभा बुलाई और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हमें ब्रह्मा जी से बात करनी चाहिए और इसका कोई विकल्प होगा जिससे हम इस दुख से हम निकल सकते हैं। तो वो फिर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने चर्चा की कि ऐसा ऐसा हो रहा है इस सृष्टि में, अब लोग बीमार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, अकाल मृत्यु हो रही है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इससे हम कैसे निपट सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप एक दल लेकर आइए, मैं आप सभी को वेदों का ज्ञान दूंगा और उस ज्ञान से आपको आयुर्वेद का ज्ञान होगा और आयुर्वेद के ज्ञान से आप पूरी सृष्टि में रोग आदि को रोक सकते हैं। इस घटना को बहुत कायदे से समझिएगा, ये आपके कूर्म क्षत्रियों से जुड़ी हुई चर्चा है। तो फिर क्या हुआ कि हमारे ब्रह्मा जी यानी कि भगवान ब्रह्मा के पास फिर पृथ्वी से 6 ऋषि वहां पर वेदों का ज्ञान लेने गए। तो पहली बार जब ये ऋषि गए थे ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने कहा एक्चुअली वेद बहुत टिपिकल फॉर्म में है और अगर मैं आपको बताऊंगा भी तो मनुष्य उसको समझ नहीं पाएगा, इसलिए मुझे कुछ समय चाहिए, मुझे आप समय दे दीजिए। समय के बाद मैं उसको बहुत ही संश्लेषित भाषा और ऐसी भाषा में वेदों को आपको पढ़ा दूंगा कि आप मानवों के लिए भी उसको सुगम बना पाएंगे। तो यहाँ से वेद उत्पत्ति की बात मैं कर रहा हूँ कि वेदों को पृथ्वी पे कैसे लाया गया। फिर ऋषि क्या हुआ, ऋषि ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा करने लगे। ब्रह्मा जी ने वेदों को आसान भाषा में कन्वर्ट किया और फिर 6 लोग उनसे लेने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के पास गए। उसमें से अग्निवेश, जत्रुकर, पराशर, हरि, क्षारपाणी और दृढ़ाबला, ये 6 लोग ऋषि 6 ऋषि जो है ब्रह्मा जी से वेदों का ज्ञान लेने गए। अब यहाँ पर आप समझ जाइए, पाराशर उस टीम में थे जो वेदों का ज्ञान ब्रह्मा से सीधे लेकर पृथ्वी पर आए। अब आप समझ रहे हैं, वेदों की उत्पत्ति से पहले जो ऋषि थे पाराशर, ये पाराशर होर शास्त्रम उनका शास्त्र है। तो यहाँ पर उन्होंने कूर्म शब्द का प्रयोग किया है और वहीं से हम कूर्म शब्द की उत्पत्ति का भी निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस पुस्तक में हमें कुछ ज्यादा पलटने की जरूरत नहीं है, हम बस थोड़ा सा ही इस पुस्तक को पलटेंगे। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन पे सीधा बुक को ही कर देता हूं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग सोचते हैं मैं कहीं और से कटिंग दिखा रहा हूं, तो बुक को स्क्रीन पे कर रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं। इस बुक के स्क्रीन को आप देखिएगा, मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको दे रहा हूं जहां पर कूर्म शब्द की उत्पत्ति के बारे में लिखा गया है। तो दोस्तों, ये रहा कूर्मो भास्करो पुत्रस्य, इसको आप पढ़ लीजिए, कूर्मो भास्करस पुत्रस्य, ये लिखा गया है।
आप ये है प्रमाण, इसको कहते हैं प्रमाण। तो यहां पर इन्होंने लिखा, आप स्क्रीन पर अब इसका स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, इन्होंने लिखा कि वामनो विबोधज्यस्य भार्गवो भार्गवस्य च कूर्मो भास्कर पुत्रस्य संहिकेयस्य सूकरा। बृहस्पति का वामन, शुक्र का भार्गव, शनि का कूर्म और राहु का सूकर अवतार है। इसका अर्थ होता है कि जो विष्णु का कूर्म अवतार था वहीं से कूर्म शब्द का प्रारंभ हुआ। तो विष्णु के कूर्म अवतार की चर्चा में पाराशर होर शास्त्र में कूर्म शब्द का भी वर्णन मिलता है और आगे कूर्म शास्त्र, कूर्म क्षत्रियों का भी डिटेल मिलता है। अगर आप उस डिटेल को चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्दी ही सारे विस्तृत चर्चा के साथ इस वीडियो में हम आगे फिर हाजिर होंगे। तब तक आज इस प्रामाणिक चर्चा के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आज आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।